Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, we were doing the chapter Electoral Politics for class 9th Economics, in which we are going to discuss the heading What is our system of elections? हमारे इलेक्शन का सिस्टम कैसा है? कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक टू एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. इस सवाल का जवाब देने के लिए हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं इंडिया के अंदर. लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. कह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा की जो इलेक्शन है वो हर 5 साल बाद होते हैं. आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड. 5 साल बाद क्या होता है, हर रिप्रेजेंटेटिव ये जितने भी ये ऑफिशियल्स होते हैं इनका जो मतलब इलेक्टेड टाइम होता है, टर्म होता है, वो ख़त्म हो जाता है. The लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजॉल्व. इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम्स. इलेक्शन जो है मतलब विधानसभा और लोकसभा की जो वो होती है उसको रोक दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है वर्किंग को, और इलेक्शंस हेल्ड होते हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही टाइम पर, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, और इसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. कई बार जो है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, जैसे वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर की डेथ हो गई या उसने किसी वजह से रिज़ाइन कर दिया है. दिस इज़ कॉल्ड ए बाई इलेक्शन. इसको कहते हैं बाई इलेक्शन में साइड से इलेक्शन. इन दिस चैप्टर वील फोकस ऑन जनरल इलेक्शन. तो इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शंस के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं. इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs. कह रहे हैं आपने पढ़ा होगा कि जो पीपल थे हरियाणा के उन्होंने 90 MLAs सिलेक्ट करे. यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट. उन्होंने ऐसा कैसे करा? डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल दी 90 MLAs? क्या हर पर्सन ने 90 MLA के लिए वोट करा? यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस. ये मतलब शायद आपको पता हो कि ऐसा केस नहीं था. इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो जो है हम क्या फॉलो करते हैं अपनी कंट्री के अंदर? एरिया बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं. एरिया के हिसाब से हम रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं. The country is divided into different areas for purposes of election. तो कंट्री को डिवाइड कर जाता है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इलेक्शन के टाइम पे. दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी. और इन एरिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. तो जो वोटर्स होते हैं वो जिस एरिया में रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? इलेक्ट होता है हर एरिया से. फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी. लोकसभा के लिए इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो जाती है हमारी कंट्री जो होती है. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP. One of the feature of a democratic election is that every vote should have equal value. और एक फीचर क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का? कि हर वोट की जो है वो इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट. तो हम ये आइडिया भी लगाते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोगों के अंदर. सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. ऐसे ही जो स्टेट होता है उसको डिवाइड करते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कितनी उनके अंदर मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी. इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब क्या होता है इस केस में? जो पर्सन इलेक्ट होगा वो क्या बनेगा? MLA बनेगा. पहले क्या बना था? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अब MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो कह रहे हैं जो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके अंदर जो है सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. पार्लियामेंट्री के अंदर असेंबली. द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन. और यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन जब होती हैं. ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड. हर विलेज और टाउन को जो है कई वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह. ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी. और हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट करा जाता है विलेज का. समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी आर काउंटेड एज सीट्स. कई बार तो हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज अ सीट काउंट करते हैं.
फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 1 सीट आ गई असेंबली के अंदर। व्हेन वी सी दैट लोक दल 160 सीट इन हरियाणा, जब हमने ये कहा कि लोकसभा ने 60 सीटें जो है हरियाणा में जीती, इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल वन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो लोक दल के जो कैंडिडेट थे वो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत गए इन द स्टेट, एंड दस लोक दल हैड 60 एमएलए इन द स्टेट असेंबली। इससे क्या हुआ, लोक दल के कितने मेंबर्स हुए, 60 एमएलए हो गए स्टेट असेंबली के अंदर। तो ये क्या है, गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ये एक खुद डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, गुलबर्ग, और इसके अंदर इतनी जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। नाउ व्हाट इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। कह रहे हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंटाइटल यानी वो सबको मौका दे रहा है हर सिटीजन को कि वो इलेक्ट कर सके और इलेक्ट हो भी सके, अगर वो चाहता है इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies। कह रहे हैं जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो इस चीज़ से परेशान थे कि अगर ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो बहुत से ऐसे वीकर सेक्शन हैं जो खड़े नहीं हो पाएंगे, अगर खड़े भी हो गए तो वो इलेक्ट नहीं हो पाएंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उनके पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं होंगी पैसा वगैरह खर्च करने के लिए। एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर, वो इतने एजुकेटेड भी नहीं होंगे, उनके इतने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट भी नहीं होंगे कि वो जीत पाए। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, और जो ज़्यादा पावरफुल होंगे इन्फ्लुएंशियल होंगे वो उनको वो इलेक्शन जीतने से रोकेंगे। इफ़ दैट हैपन्स और पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और अगर ऐसा हुआ तो जो एक तबके की आवाज़ है वो दब जाएगी और वो नहीं आगे आ पाएगी। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी। सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उन्होंने एक सिस्टम के बारे में सोचा जिसका नाम दिया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के लिए सब कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हैं वो एससी के लिए और एसटी के लिए जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं। इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ वही इंसान खड़ा होगा जो शेड्यूल कास्ट का होगा। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी। तो जो एसटी के नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है वहाँ से सिर्फ शेड्यूल ट्राइब वाला ही खड़ा होगा। करंटली इन द लोकसभा, और अभी भी बात करें लोकसभा की, तो 84 सीट रिजर्व है, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब। ऐसा है एज ऑन 1 सितंबर 2012 के ये जो फिगर्स हैं। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और ये प्रोपोर्शन भी सेट करा गया कि उनका शेयर कितना है टोटल पॉपुलेशन में। दस द रिजर्व सीट फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, और वो किसी और सोशल ग्रुप का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन, और जो सिस्टम था रिजर्वेशन का वो एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया बाद में, और वीकर सेक्शन को भी ऐड कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पे जो होते हैं। इन मैनी स्टेट सीट इन रूरल एंड अर्बन, यानी रूरल का हो गया आपका पंचायत और अर्बन का हो गया आपका म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन। लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, अभी और बैकवर्ड क्लासेस भी ऐड हो गए एज वेल। हाउ एवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब जो सीट रिजर्व होती हैं वो हर स्टेट में अलग होती हैं। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट। ऐसे ही जो है 1/3 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं अर्बन और रूरल में महिलाओं के लिए, औरतों के लिए भी रिजर्वेशन जो है वो पूरा दिया गया है। एंड और नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर लिस्ट दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो उसके पास बेल बटन है उसको भी हिट करिए और शेयर करिए। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।